ओके, तो वेलकम फ्रेंड्स। आज करते हैं हम डे टू की बैक टेस्टिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं आज आपको डे टू की बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैं धन के अपने अकाउंट के अंदर हूँ। और यहाँ पे निफ्टी 50 है अपने पास। ओके। और ये आज के निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है गाइस, मैं अभी निफ्टी 50 के आज के चार्ट के पास चार्ट पे हूँ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 10 नवंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 11, राइट। एंड ये देखो, यहाँ पे आज 10 नवंबर की है अपने पास ट्रेड। ये मार्केट ने ये पैनल बनाया है आज। ठीक है। बट हम आज प्रेजेंट की नहीं करेंगे। ओके। तो हम रैंडम करते हैं बैक टेस्टिंग, रैंडमली कहीं से भी उठा लेते हैं कुछ भी। तो मैं रैंडम करके देखना चाहूंगा। तो फिर पहले मैं इसको जरा स्क्वीज कर देता हूँ। ओके। बिल्कुल, जो कि हमें पता न चले कौन सी कैंडल क्या है। राइट, चलते हैं जरा पीछे। ओके। आपके सामने कर रहा हूँ मैं। अभी मुझे भी नहीं पता है कि हम कहाँ जाकर रुकेंगे, क्या मार्केट रही होगी इस वक्त। ओके। थोड़ा पीछे चलते हैं आज। कहाँ चले, आज किसकी करें, है ना। थोड़ा सा देखते हैं जरा, किसकी करें किसकी करें किसकी करें। ओके गाइस, अभी हम अगस्त में हैं। तो अगस्त में हैं, अभी हम अगस्त में आ चुके हैं। एंड चलो एक काम करते हैं आज हम। मेरे ख्याल से अगस्त थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट। वैसे भी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक काम करते हैं, हम अगस्त और सितंबर की लास्ट वाली की देख लेते हैं, है ना। और फिर आप अपनी तरफ से कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको जिस भी ट्रेड की आपको मतलब जिस भी दिन की आपको बैक टेस्टिंग करानी है। ओके। तो मैं उसकी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दूंगा। ओके, आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे तो ये लाइव हो बैक टेस्टिंग सबके सामने तो वो बेहतर रही थी, है ना। लाइव मार्केट को एनालिसिस करके बताने में और वैसे बैक टेस्टिंग करके बताने में थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू आपको हो रहा होगा कि भाई मतलब ऐसे तो बैक टेस्टिंग तुमने देख ली होगी पहले से ही, है ना। तो गाइस देखो, इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक काम करते हैं हम यहाँ पे। ये देखो, ये 29 रहा है अपना। तो आज हम 1 सितंबर 2025 की मार्केट की ओपनिंग की बैक टेस्टिंग करते हैं। ओके। ओके गाइस, तो मैं रिप्ले मोड में आता हूँ पहले। तो फिर यहाँ पे हम 1 सितंबर में आ जाते हैं। मार्केट देख लेता हूँ कहाँ से शुरू होगी। राइट फ्रॉम, तो एक कैंडल पीछे चलते हैं। ओके। तो मैं अभी यहाँ पे 1 सितंबर की करने वाला हूँ। ओके गाइस। तो और शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है बैक टेस्टिंग की। तो अगर आपको पसंद आए तो फिर वीडियो को जाके मतलब आपको पसंद ही आएगी। जहाँ तक है बैक टेस्टिंग तो मैं ठीक ठाक कर ही रहा हूँ वैसे। ओके। तो फिर भी अगर आपको पसंद आए तो फिर उसको शेयर कर देना। ओके, वीडियो पे लाइक कर देना। ओके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो। तो मार्केट गाइस यहाँ पे ओपन हो चुकी है अपने सामने, आप देख सकते हो। अब ऐसे मान के चलते हैं कि हम 1 सितंबर पे अगर हम बैठते हैं यहाँ पे। ओके। क्योंकि हमारी 29 को जो है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास अब एक नई कैंडल आएगी 1 सितंबर की। तो उससे पहले देख लेते हैं, मार्केट एक गैप डाउन के साथ चल रही है, राइट। यहाँ पे गैप अप मिला हल्का सा, फिर गैप डाउन के बाद एक बहुत अच्छा सा बियरिश ट्रेंड। ओके। तो इस बियरिश ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया है कैंडल ने। तो अब शुरू करते हैं। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और बियरिश या बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ओके। तो क्या लगता है आपको इसके बाद वाली कैंडल, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या रही होगी आपके हिसाब से। ओके, बिना देखे। ठीक है। सही है, जब मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछ रहा हूँ तो फिर आप खुद ही गैस करके बताना, कमेंट में लिखना मुझे कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक और बेरिश कैंडल रही होगी। ओके, क्योंकि बहुत अच्छी कैंडल है ये। ये एक तरीके से बेरिश वो यहाँ पे बुलिश पैटर्न है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, जिसे देख सकते हो आप। अगर इन दोनों कैंडल्स को मर्ज कर दें हम तो ये बेरिश पैटर्न बन रहा है, राइट। इस बेरिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया है। एंड आफ्टर दैट अगर इसको मर्ज कर दे ग्रीन और इसको, तो फिर यहाँ से एक प्रेशर आता हुआ। ओके। तो चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पे बुलिश कैंडल आई है गाइस। ओके। तो बुलिश कैंडल यहाँ पे आई है। और ये कैंडल में थोड़ा सा ही अंतर है बस। इसमें कैंडल में नीचे विक है और इसमें कैंडल में नीचे विक नहीं है, और ऊपर से प्रेशर भी है। तो हो सकता है कि अगली बुलिश कैंडल हो, इस कैंडल को यहाँ से रीटेस्टिंग करने की कोशिश करें इस लेवल को। हम मार्क करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर एक लेवल का पहले रीटेस्ट होता है शायद से। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का रीटेस्ट करें।
और फिर यहाँ से एक बियरिश मूव दिखाए, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे पहले। ओके, हम वेट करेंगे थोड़ा सा। वैसे तो चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, बहुत अच्छी कैंडल। तो क्या लगता है इस कैंडल ने क्या काम करा के यहाँ सबको ढक लिया? ओके, तो मैं यहाँ पे एक बुल की तरफ पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ, बट स्टिल हम थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। ओके, यहाँ पे ऊपर से प्रेशर आया है अभी कैंडल में। सारी कैंडल्स को अगर मर्ज करा जाए तो फिर ये एक बुलिश एनगल्फिंग लग सकती है हमें, राइट। बट स्टिल आप देख सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ है, ठीक है। पहले मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे से नहीं हुआ है, नीचे से ब्रेकआउट हुआ है। सपोर्ट लेवल ये है, कंसोलिडेशन के भी चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, ओके, अभी ऊपर से प्रेशर आ रहा है। एक दो तीन चार कैंडल्स हो चुकी हैं अपने पास गाइस। वेट करता हूँ मैं। ओके, यहाँ से देखो बेरिश प्रेशर आता हुआ। ओके, तो फिर अभी वेट करते हैं, अभी मैं मूव नहीं बना पाऊंगा। ओके, ओके, तो गाइस अब हम मूव बनाते हैं, राइट। इस हैमर पे मैं मूव ले रहा हूँ, ये मेरा हैमर है। इतना हाई जाएंगे, स्टॉप लॉस में अराउंड इस कैंडल का इतना एरिया रखूंगा, और रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो हम इतना निकालेंगे। ओके, तो चलते हैं जरा, ठीक है। चलो, ओके, बुल आते हुए, बहुत खूबसूरत बेरिश आती हुई। ओके, बुल्स। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंडीशन, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है गाइस, राइट, राइट। ओके, 1:2 कवर हो गया है, आप देख सकते हो। ओके, बहुत अच्छे, ब्लॉक तक पहुंच गई है ऊपर वाले, एंड दिस ओवर, ठीक है। पहला प्रॉफिट निकला इस कैंडल पर। अब हुआ क्या है, इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक आप देख सकते हो एकदम एकदम डायरेक्ट ब्रेकआउट हो चुका है इस ब्लॉक का, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, डायरेक्टली ब्रेकआउट हो चुका है इस ब्लॉक का इस कैंडल के द्वारा, बट ऊपर से प्रेशर देखो आप। ओके, बट इस कैंडल को भी देखो, इस कैंडल ने कैसी क्लोजिंग दिखाई है। अब क्योंकि इस कैंडल ने एकदम से ही क्या करा है, यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा था बुल के द्वारा। एंड एंड ये 2 सितंबर की बात है गाइस, ठीक है। ये 2 सितंबर की बात है, हमने 1 सितंबर का एनालिसिस करा थोड़ा सा वेट करके। इस हैमर पे हमने क्या लिया, आपकी साइड ट्रेड ली। ओके, पहले रीजन जान लेते हैं आपकी साइड हमने यहाँ इस हैमर पे ट्रेड क्यों प्लेस करी। मेरे हिसाब से हुआ क्या कि ये कैंडल फेल हो गई है। आप देख सकते हो ये जो हमारे पास, जो ये इस कैंडल के साथ बेरिश एनगल्फिंग जो है ये हमारी, इस कैंडल ये कैंडल फेल हो गई है इस ग्रीन कैंडल से, राइट। आप देख सकते हो इसका प्रीवियस हाई था, यहाँ से इसने ब्रेक दिखा दिया। यहाँ रीटेस्टिंग करी है किस लेवल की, कोई रीटेस्टिंग नहीं है, ये एक फेक मूव दिखाने के लिए था। ओके गाइस, वैसे तो अगर हम इन दोनों कैंडल्स को मर्ज कर देते हैं तो ऊपर से प्रेशर दिखाया जा रहा है, बट स्टिल आप इस प्रेशर को देख सकते हैं यहाँ पे, जो ग्रीन कैंडल के द्वारा प्रेशर लगाया गया है वो बहुत हाई है। तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है ये, मतलब एक तरीके से हमारा जो बियरिश एनगल्फिंग है ये फेल कर दी गई है इस बुलिश एनगल्फिंग के द्वारा, राइट। ओके, या बुलिश मारूबोजू के द्वारा आप ये कह सकते हो। ओके, ये मारूबोजू कैंडल हो सकती है, बट ये कैंडल ने फेल कर दिया है। ओके, तो यहीं से पता चल गया है कि ट्रेंड बुलिश है। इसलिए हमने कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न देखने की कोशिश करी, एक ऐसी कैंडल तो जो मतलब एक तरीके से अनसर्टेनिटी दिखाए मार्केट के अंदर, और वो कैंडल हमारी हैमर आई, तो मैंने हैमर पे ट्रेड प्लेस कर दी। एंड गाइस, वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ September 1। ओके, अब September 2 की बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि अब हमारे सामने कैंडल लाई गई है और सीधा सीधा ब्रेकआउट भी हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये कैरेक्टर था, ये रेसिस्टेंस मान लो इसको। ओके, इसे रेसिस्टेंस बोलते हैं हम, राइट। इस रेसिस्टेंस पे डायरेक्ट ब्रेकआउट करा गया है। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम नापते हैं डिमांड। मैं जो डिमांड नापूंगा, वो जो बेहतर डिमांड मेरे सामने आई है इस ब्रेकआउट से पहले, वो ये मानता हूं मैं। ओके, एंड मैं ये ले चलता हूँ इसको यहाँ तक। और मेरे हिसाब से क्या है कि मार्केट पहले यहाँ तक जाएगी, या तो फिर इसके 50% से ही रिवर्स करेगी और रिटेस्ट करेगी और फिर ऊपर मूव करेगी। ओके, तो वेट करते हैं जरा, पोजीशन के लिए यहाँ पे चलते हैं। ओके, ये अपना रहा टारगेट। स्टॉप लॉस मैं इसमें ज्यादा बिल्कुल नहीं दूंगा। ओके, स्टॉप लॉस इस पर कुछ भी ज्यादा नहीं देना है मुझे, बिल्कुल भी। वरना आपको देना है ऐसी कंडीशन पे स्टॉप लॉस ज्यादा, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं एक तरीके से छोटी छोटी, राइट। 1 सितंबर की हो गई, अब हम 2 सितंबर पे आ गए गाइस। ये देख सकते हो आप, इस कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पे 3:19 का फिक्स रिवॉर्ड है।
तो चलते हैं जरा, देखते क्या होता है। ओके ओके, 50% से मैंने कहा, देखो एक रिजेक्शन आई है, फिर से एक हैमर, बहुत अच्छा बुल जाएगा ये मूवमेंट मेरे हिसाब से तो। ओके, कंसोलिडेट कर रही है, इसी चक्कर में कंसोलिडेट कर रही है क्योंकि अभी यहाँ से प्रेशर बनाने में, देखा, ये देखो, मैंने कहा था ना एक रीटेस्टिंग होगी जहां तक है। अब ब्लॉक के अंदर आ रही है, राइट, ब्लॉक के अंदर आ रही है ना। चलते हैं जरा। ओके देखो, हंट कर लिया सबको, कर दिया ना, कर दिया हंट 50% से, मैंने कहा था ना 50% से ही रिवर्स कर देगी। ये देखो, ये क्या है, ये 50% ही है ना, ये देखो 50% है, यहीं से रिवर्स कर दिया, आ गई सबकी स्टॉप लॉस। अब यहीं से एक रिजेक्शन दिखा सकती है, बहुत अच्छी कैंडल का वेट करते। ओके, ओफो, इसने तो भैया पूरा ही रिवर्सल दिखा दिया, इसने तो मना ही कर दी एक तरीके से। ये जो बियरिश प्रेशर आया है 2 सितंबर में इस कैंडल में, ये एग्जैक्टली या तो ये हो सकता है, नापते हैं। मैं वही बियरिश प्रेशर उठा रहा हूँ गाइस, जिसपे मुझे लगता है कि कोई भी बीच में ग्रीन कैंडल नहीं आई है। ओके, बियरिश प्रेशर हम इसे भी कह सकते हैं, बट इसमें देख सकते हो आप एक तरीके से ट्रैपिंग टाइप सिग्नल्स बहुत ज्यादा हैं, राइट। और ये फालतू मूव, इसको भी नापते हैं जरा। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये शायद ये सब है, राइट। यहाँ से मार्केट इतना डाउन गिर रही है 50% से रिजेक्शन दिखा के। अभी हम नाप लेंगे इसको पूरा सही तरीके से, ये देखते हैं गाइस, ये रहा वो। ओके, मार्केट अपने कहाँ आ गई है, 50% पे नहीं है अभी, वेट करता हूँ मैं थोड़ा सा। ये रहा 50% अराउंड समवेयर हियर, और या फिर इस थोड़ा सा ऊपर हो सकता, एक काम करते हैं हम 50% के लिए फिबोनाची यूज कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट नीचे सीधी गिर रही है। ओके, सो देख सकते हैं आप 50% ये रहा, 50% पे आ गई है मार्केट। एंड मैंने इस फिबोनाची में मुझे थोड़े से सेटिंग्स करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ जरा, फिर फिबोनाची को हम हटा देंगे। ओके, ये रही वो कैंडल, ये रही वो फिबोनाची का लेवल, और मैं फिबोनाची यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वेट करो थोड़ा सा। एंड आई एम रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर। तो 50% क्रॉस कर दिया है डायरेक्टली। वैसे 50% को ये एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है गाइस। ओके, और इस जोन को ऐसे देख सकते हैं हम, यहाँ, ये देखो यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है थोड़ी सी, राइट, ये लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, वेट करते हैं थोड़ा सा। चलो, ओके, क्रॉस कर दिया डायरेक्ट, तो अब ये पूरा हंट करेगी इसे, इसे हटा देते हैं, ये डायरेक्ट क्रॉसिंग थी, मेरे हिसाब से तो पूरा ही जाना चाहिए। ओके, फुल रिवर्सल लेते हैं, देखते हैं। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजेक्शन आ रही हैं गाइस ऊपर से। ओके, नीचे से बहुत अच्छी रिजेक्शन फेल हो गई। ओके, अब भी आ रही है, बहुत अच्छे, वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश करी जा रही है गाइस, इलिप्स टाइप पैटर्न लग रहा है, ठीक है। मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है, अभी चेक करेंगे कि ये स्ट्रक्चर पहले आया है नहीं आया है। मेरे हिसाब से तो ये एक इलिप्स है, राइट, राइट, यू कैन सी हियर, ये देख सकते हो आप, इलिप्स कंडीशन है। इलिप्स जिस तरफ भी पहले ब्रेक करता है उस तरफ की मूव दिखाता है। ओके, देखते हैं जरा। ओके, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया इलिप्स ने, इसका मतलब ये लेवल फेल हो गया, और यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंडीशन भी टाइप है। अब मूव बनाते हैं यहाँ से जरा, इन सब चीजों को हटा देते हैं, इस सब का कोई फायदा नहीं रहा अब। ओके, इसको हटा रहा हूँ मैं, 50% रखते हैं। अब जो हमने डिमांड ली थी, ये वाली जो डिमांड थी हमारी गाइस, हम इसको उठाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिमांड कंसीडर करूंगा। एक पोजीशन बना रहा हूँ मैं इस कैंडल पे, वेट करते हैं थोड़ा सा, ये रही वो पोजीशन, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। ओके, स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड, ये जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा, वैसे तो 1:2 तक ले लो। चलो, अब शुरू करते हैं जरा, देखते हैं क्या होता है। ओके, स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारा ब्लॉक है इसके अंदर से रिजेक्शन दिखा दी इसने, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है, जो एक्चुअली में हमारा ब्रेक होके सपोर्ट बन गया था, फिर बाद में ब्रेक हो गया। वैसे तो इस लेवल को कंसीडर ना करा जाए तो ही बेहतर है, इसका मतलब स्टॉप लॉस हमें बड़ा रखना था, राइट। स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ, मतलब ये हमारा यहीं से शुरू हुआ है प्रेशर, तो हम स्टॉप लॉस बढ़ा रखते हैं। ओके,
देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, बोल ही जाएगी कैंडल वैसे। ये देखो गाइस, ये देखो, राइट, ये देखो, ये होता है। कैसे समझ में आया कि हमें स्टॉप लॉस बड़ा रखना था? वो ऐसे समझ में आया क्योंकि जब एक लेवल ऊपर से भी ब्रेक हो गया, फिर दोबारा नीचे आके भी ब्रेक हो गया, तो वो तीसरी बार उसका हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तीसरी बार अगर उसे हम कंसीडर करते तो हम ट्रैप में फंस जाते, हमें लगता कि अब मतलब बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गया है। राइट गाइस, और वैसे भी इलिप्स है तो पहली कंडीशन इसकी जिस तरफ ब्रेक कर देता है उसी तरफ मूव करता है। ओके, फेक आउट रिवर्स, वैसे भी जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं मेजरली वो पहले फेक आउट दिखाते हैं, फिर उसके बाद रिवर्स करते हैं, एंड देन दे जस्ट गिव द रियल मूव। तो हमें डिसाइड करना होता है, सीधी बात है, स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस अगर हम सही से डिसाइड करेंगे तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ये भी है। वैसे आप इस कैंडल पे अगर आप फेल भी हो गए तो यहाँ पे आप यहाँ पे प्रेशर बना सकते, यहाँ पे बना सकते थे। इस कैंडल ने जैसी बुलिश एंगल्फिंग बनाई, ये देखो, यहाँ देखो, अगर यहाँ हमने स्टॉप लॉस हिट कर भी दिया है अपना 1:2 पर, जितना हमारा ज्यादा कुछ नहीं गया है, तो हम इस कैंडल पे पोजीशन बना सकते थे, राइट। ये तो, और स्टॉप लॉस फिर हम जो है और डाउन रख सकते थे, राइट। ये इसी कैंडल के डाउन लो का स्टॉप लॉस रख सकते थे, एंड जितना हमने गवाया उससे ज्यादा तो हमें इसी कैंडल में मिल जाता। ओके, और हम टारगेट उतना ही रखते, लाइक दिस, एंड जस्ट वन हियर। तो कितना आया हमारे पास? 3:23। सो बहुत है गाइस, है ना। तो ऐसे होती है गाइस ट्रेडिंग, एंड दिस इज द बैक टेस्टिंग। ओके, शायद हम 3 सितंबर पे आ गए हैं, तो मैं यहीं के लिए अब बंद करूंगा। मैंने आपको एक्चुअली में 2 डेज की करके दिखा दी है, राइट। एक एक हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया 3:15 का डायरेक्ट प्रॉफिट, बिना किसी उसके, सिर्फ हमने थोड़ा सा एनालिसिस करा एंड वी जस्ट मेड अ प्रॉफिट हियर। और एक प्रॉफिट फिर हमने यहाँ बनाने की कोशिश करी, बट मैंने आपको बता दिया था 50% से रिवर्स करेगी, राइट। 50% ही है ये। चेक करते हैं जरा फिबोनाची के हिसाब से। वैसे तो फिबोनाची यहाँ पे काम नहीं करनी चाहिए, इतना बेस्ट है नहीं ये जगह एक्चुअली में, राइट, लाइक दिस हियर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लगा नहीं पा रहा हूँ इसको सही से। तो अराउंड समवेयर इधर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे होता है गाइस, है ना। तो सिंपल है ये। वैसे फिर इसके लिए 50% इसका ये भी हो सकता है, ये मान सकते हो आप। देखो यहाँ कंसोलिडेट करा है कितनी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 50% फिबोनाची के हिसाब से ये पूरी कैंडल है, यहाँ आ रहे हैं कहीं, तो मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए। एग्जैक्टली तो हम नहीं नाप पाते 50% का भी। तो अब देखो यहाँ 50% पे दोबारा आ गई है, ठीक है। ये देख सकते हो आप। अब यहाँ से या तो रिजेक्शन आएगी या तो इसे सीधा ब्रेकआउट करेगी। अगर सीधा ब्रेकआउट करती है तो हम डिमांड को डबल कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, ओके का, इस टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना वहाँ। और और इसी के साथ और क्या, अब एंड करते हैं यहाँ पे। आपको ये बैक टेस्टिंग पसंद आई हो, आज मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न भी दिखा दिया है। और हाँ, ये चार्ट पैटर्न मेरे हिसाब से कहीं पीछे जरूर जरूर आया होगा, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे सबसे ज्यादा यही होता है रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब एक्चुअली में। ये देखो यहाँ पे इस कैंडल पे, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करी थी मार्केट ने, ये देखो फिर वही सेम कंडीशन आई कंसोलिडेशन वाली। तो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी आया होगा कहीं ना कहीं, राइट। देखते हैं कहाँ आया है, और इससे कंसीडर कर सकते हैं क्या? इसको कंसीडर करके देखते हैं गाइस, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है यही है, हम मान सकते हैं इसको, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये देखो गाइस, बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना। ये देखो, ये देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है मेरे हिसाब से तो, यही लिप्स है, ठीक है। अब देखो दोनों की डायरेक्शन देखो, ऐसे आई, लिप्स के अंदर घूमी, ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, पहला मूव फेक होता है, राइट। यहाँ पे इसको, यहाँ पे अगर हम जज करें तो सिंपल सी चीज है, यहाँ से एनालिसिस करते हैं। मार्केट यहाँ से गिनी डाउन हुई, स्मूथ गिरी बहुत अच्छी तरीके से, इसको कंसीडर करा। मैं एग्जैक्ट मूव यहीं लगाता हूँ, ठीक है। ये देखो, एग्जैक्ट मूव यही है, ये कैंडल एक्स्ट्रा है, इस कैंडल ने ब्रेक थोड़ी करा है, ये देखो इस कैंडल ने टच थोड़ी करा है। फिर भी हमने वेट करा, होल्ड करा, तो ये कैंडल आई आईएफसी वाली, एंड देन इट जस्ट मेड अ मूव राइट फ्रॉम द, और फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई थी 29 अगस्त, एंड इन न्यू मार्केट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। टारगेट तो हमने इसी रेड कैंडल पे हिट कर लिया है ऑलमोस्ट, जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो।
और ये इस वजह से है क्योंकि इन्होंने सप्लाई यहाँ से नापी होगी। देखा, ये बचा एरिया ये है ऐसे करके। तो अब आपको दिखेगा पूरा पूरा यहाँ से। आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं है, तो ये देखो, है नहीं। तो गाइस ऐसे देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया आज। और आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं आज, तो है ना। और हमने प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा निकाला है सिर्फ एक स्टॉप लॉस के हिट पे। ठीक है, हमने एक जो स्टॉप लॉस हिट करा है वो ये वाला करा है, इस वाली कैंडल पे, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस छोटा रख रखा था। और मैंने ये भी बता दिया कि स्टॉप लॉस फिर आपको बड़ा क्यों रखना था। ठीक है, ये भी कंडीशन मैंने आपको बता दी। बट यहाँ पे फेक मूव होती है अगर, तो फिर मार्केट जो है, मतलब जो ये बिलिश बेरिश रिवर्सल है, मार्केट फिर यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर कंडीशन या फिर ये सब नहीं बनाती। ठीक है ना, 50%। ओके, वैसे भी 50% यहाँ पे कोई है नहीं, ऐसा कोई लेवल है नहीं, क्योंकि ये था, ये वो लेवल था जहाँ हमने मार्क कर रखा था। और उस मार्किंग एरिया में अगर कोई ऐसा रिवर्सल दिखाई दे तो वो फेक ही नजर आता है ज्यादातर में, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो आप, उस लेवल पे ब्रेक हो गया था, फिर बाद में नीचे ब्रेक हो गया था, तो तीसरी बार उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। यहाँ से रिजेक्शन दिखा के कैसे सोच सकते हो कि डाउन भाग जाएगी मार्केट, राइट? ऐसा नहीं होता है। तो मेरा थोड़ा सा ये भी है एनालिसिस। एंड गाइस, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा चार्ट आज फिर से। ओके, तो आई होप गाइस आपको पसंद आई हो मेरी बैक टेस्टिंग आज की डे 2 की। तो मिलते हैं कल आपके साथ फिर से इसी बैक टेस्टिंग में, और फिर से ही कुछ नया देखेंगे कल मार्केट के अंदर। सो गुड बाय फॉर द डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।